मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय भगवान शिव की। आज बड़े रहस्यमयी बात आपके सम्मुख है प्रभु। आप लोग अगर इसे सुन लेंगे तो आपकी बातें सारी समझ में आ जाएंगी। आज का वीडियो ऐसा रहस्यमयी है कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसको आप लोग सुने और इसके बाद जानेंगे कि समुद्र मंथन का क्या मतलब था, क्या रहस्य था, किस लिए समुद्र मंथन हुआ और किन लोगों ने किया और उससे आगे क्या हुआ, क्यों किया गया समुद्र मंथन। सबसे रहस्यमयी बात ये आपको मिलने जा रही है। समुद्र मंथन के बारे में आप लोग सुने होंगे, लेकिन समुद्र मंथन होने का क्या कारण है प्रमुख। तो मित्रों, ये एक समय की बात है कि देवताओं और राक्षसों में वैसे हमेशा युद्ध हुआ करता है। तो उस समय युद्ध हो रहा था और युद्ध होते होते काफी समय बीतने लगा और देवताओं को श्राप मिल गया और मुनि दुर्वासा का कि देवराज इंद्र, तुम सभी देवता लोग श्री विहीन हो जाओ, यानी लक्ष्मी आपके पास ना रह जाए। जब सभी शक्तिहीन एक प्रकार से समझो हो गए, जब श्री विहीन, जिसके पास लक्ष्मी आज के युग में नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं है, वो बेचारा एक कोने अतरे में कहीं पड़ा है। आज के युग में तो जो लक्ष्मी पति है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, यही लोग गिने जा रहे हैं। तपस्या का किसी को भान ही नहीं है तप बल क्या होता है। धन बल और बुद्धि बल, बाहुबल। मित्रों, ये सारे बल तो बहुत छोटे हैं, ये सब तो प्राप्त करना बहुत ही थोड़ा सा इधर उधर करो, बन गए बड़े आदमी। लेकिन तपोबल हासिल करना ये जरा बहुत कठिन है। क्योंकि आप लोग सुने हैं, रामचरितमानस में चौपाई दी गई है। क्या दी गई है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। हरि तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु भय परित्राता, और तप बल शंकर करई संघारा, तप के अगम न कछु संसारा। तप बल विप्र सदा बरियारा, नहीं कोप नहीं को रखवा। तप बल विप्र सदा बरियारा, इन्हें कोप नहीं को रखवारा। तपस्या के बल पर ब्राह्मण सबसे बरियार होता है। इसके कोप का, इसके क्रोध का कोई रक्षा करने वाला स्वयं भगवान भी नहीं है। ब्राह्मण वो चीज है। तो जब ऐसी बात हो गई कि देवराज इंद्र, सभी देवता श्री विहीन हो गए और राक्षस सभी मारने लगे और आकर के स्वर्ग पर चढ़ाई और अपने बस में कर लिया स्वर्ग,
तो देवता भागते फिरने लगे और गए भगवान श्री हरि विष्णु के पास। उनसे कहा कि त्राहिमाम प्रभु, हम सब क्या करें। अब राक्षस गण जो है वो बहुत पावरफुल हो गए हैं। मित्रों, आज के समय में इस कलिकाल में आप देख रहे हैं वही समय हो गया। राक्षस ज्यादा प्रबल हो गए और देवता बेचारे चुप मारे पड़े हैं कहीं। जिसके पास ज्ञान है, विद्वता है, उसे कोई नहीं पूछने वाला है। केवल भौकाल जिसके पास है, यानी राक्षसी प्रवृत्ति, ऊपर से देखने में लगेगा बिल्कुल काल नेमी है ये, लेकिन अंतःकरण में विष भरा हुआ है, काल नेमी की तरह। ऊपर से बनावटी बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े सेवा समाज के हैं, करने वाले हैं, लेकिन अंतःकरण उनका पूरी तरह दूषित हो चुका है। तो वही स्थिति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ और समुद्र का मंथन करो। अब समुद्र मंथन जो है भैया, ये वही समुद्र मंथन ना समझा जाए, ये हमारे अंतःकरण की समुद्र मंथन की बात है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार जुटे और तब जाकर के, अब इसमें बहुत चीजें हैं अंतःकरण में, तो सभी में मंथन खूब अपने आंतरिक मंथन किया गया। तब उसमें जाकर के 14 प्रकार के रत्न निकले और एक एक करके सभी को मिला। इस प्रकार देवताओं को अमृत के लिए बताया था कि उसमें अमृत निकलेगा, तो आप लोग उसे जब पी लेंगे तब राक्षसों से आप लोगों की मृत्यु नहीं हो पाएगी, तभी आप लोग इस राज्य को कर पाएंगे। वरना ये तो राक्षस हमेशा चढ़ाई किए रहेंगे, जैसे आज राक्षस पड़े। अब पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर भूसुर कौन है? अब भूसुर ब्राह्मण है, अन्य किसी जात में पावर नहीं, चाहे वो कितनी भी तपस्या कर डाले, चाहे जो कर डाले अपने आप को, कितना भी राजनीति हो, सरकार हो, कोई भी हो, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। जो कार्य ब्राह्मण को मिला हुआ है, इसे न तो कोई कर सकता है, न कोई छीन सकता है। ब्राह्मणों शक्ति है जिसकी हार्ट लाइन सीधा परमात्मा से जुड़ी होती है। उसका यहाँ तो देखने वाला है, वो इसको, समाज को, संसार को चलाने के लिए उसी के पास ईश्वर ने दिया है व्यवस्था, और उसको आज ऐसा किया जा रहा है। तो वही देखिए, कहीं कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह अनाचार। तो मित्रों, फिर इसीलिए समुद्र मंथन हुआ और देवता एक तरफ राक्षस मिलकर के और 14 प्रकार के रत्न निकले। तो अंत वाला वही जाकर के आपको अमृत का घड़ा मिला, जिसे भी लेकर के भगे राक्षस। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में आकर के और छल करके देवताओं से, उनको पहले ही मदिरा पिला चुके थे। बारुणी जो एक रत्न निकला था उसको पिला दिए थे, वो मस्त नशे में हो गए हैं। लेकिन एक उसमें से राहु नाम का दैत्य, वो आकर के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके उसने पी लिया। तो उसे देखा जब भगवान ने, अरे ये तो राक्षस पी गया। चंद्रमा ने बता दिया सूर्य ने कि ये बीच में आकर, बस उसको चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिए। लेकिन वो अमृत तो पान कर चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। तो राहु और केतु दोनों बन गए। इसे भगवान श्री ब्रह्मा जी ने नवग्रह में स्थापित कर दिया है। आज उनकी भी पूजा आप लोग करते हैं, इसीलिए अमृत पिए हुए है। अब वो ग्रह में आ गया है, तो अच्छा काम तो नहीं करता है, लेकिन कुछ विशेष वो कर भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, समुद्र मंथन इसी तरह से और इस कार्य के लिए किया गया था। आप लोग इसे पूरा सुने हैं, और कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। और आप लोग नियमित हमारे चैनल पर जुड़े रहें
और हमारे वीडियोज को सुनते रहें और अपने कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बता दें कि आपको कैसा अच्छा या बुरा लग रहा है। और हमारा इतना बड़ा यूट्यूब परिवार 28-29 हज़ार हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं। आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखें, हमको बताएं कि हम क्या कमियां हैं क्या नहीं है, और हमसे जो टूटे फूटे शब्दों में हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। जय श्री राम मित्रों।